तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में। ठीक है, अब माइंडसेट किसका? गरीब और अमीर लोगों का माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे कि अमीर क्या सोचता है और गरीब क्या सोचता है। डिफरेंशिएशन करेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आपका माइंडसेट किसकी तरफ काम आ रहा है। अगर आपका माइंडसेट पुअर की तरफ जा रहा है तो उसे बदलो भाई और रिच की तरफ करो। ठीक है, पूरा पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा बता दूंगा कि आप इनको करोगे तो आप अमीर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, माइंडसेट बता रहा हूँ। जो अमीर लोग सोचते हैं तो उसके बदले में गरीब लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, जो अमीर लोग करते हैं तो गरीब लोग क्या करते हैं। अगर आप इस समझ लोगे ना तो आप अमीर बन सकते हो। ठीक है, बट बनने के लिए आप मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बट बनने के चांसेस मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम बात करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। आज का वीडियो आपको सच में बहुत पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, ठीक है, स्मार्ट वर्क। ठीक है, सबसे पहला माइंडसेट जो अमीर लोग और गरीब लोग का बीच में सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, अब देखोगे आप, जो रिच पीपल होते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं। ठीक है, रिच पीपल स्मार्ट वर्क करते हैं, वही हमारे जो गरीब होते हैं, ठीक है, मतलब पुअर पीपल, ठीक है, वो हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मेहनत आपको करनी होती है, लेकिन उसके साथ अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि मेहनत ही करते रहोगे तो ऐसे तो हम बचपन से आप देखते होगे कि कितने लोग गरीब थे और अभी भी गरीब हैं। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा सा कुछ तो बदलना पड़ सकता है, कुछ तो आपको बुद्धि लगानी पड़ सकती है। ठीक है, अब स्मार्ट वर्क का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, सुनील और पंकज नाम के दो बंदे हैं जो लकड़ी काटकर बाजार में बेचने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? लकड़ी का व्यापार करते हैं आप हिसाब से, और उसे बाजार में बेचने का काम करते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, साथ में दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, पर उनमें से जो पंकज का माइंडसेट क्रिएटिव यानी स्मार्ट वर्क माइंडसेट होता है। ठीक है, मतलब जो पंकज है वो स्मार्ट वर्क वाला माइंडसेट वाला है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो कि ऐसे तो हम पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करते रहेंगे और बाद में बूढ़े होने के बाद हम काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये पंकज सोचता है। पंकज सोचता है कि हम पूरी ज़िंदगी भर तो मेहनत कर लेंगे, लेकिन जब हम आएगी बुढ़ापे की, ठीक है, बुढ़ापे की बात आएगी तब हम क्या करेंगे भाई। ठीक है, ये पंकज सोच रहा है, सुनील नहीं सोच रहा है। ठीक है, क्योंकि सुनील आप समझ सकते हैं कि पुअर पीपल का माइंडसेट है और पंकज जो है वो रिच पीपल का माइंडसेट है। ठीक है, यही सोचकर पंकज ने कुछ बंदों को काम पर रख लिया। ठीक है, पंकज रखता है कुछ बंदों को काम पर, सोच लो आप 4-5 लोगों को काम पे रख रहा है। ठीक है, जो उन्हें लकड़ी काटने के बदले कुछ पैसे दे देता है। ठीक है, मतलब वो लकड़ी काटते हैं और ये कुछ पैसे दे देता है। ठीक है, आप देखो, खुद लकड़ी काट के बाजार में बेचना है, बाजार में डिमांड है लकड़ी की। ठीक है, लेकिन खुद काट के बेचने से अच्छा उसने क्या किया, 4-5 लोगों को हायर किया और उन्हें रख लिया, और जैसे उसने लकड़ी बेचा उसमें से कुछ पैसे उन्हें दे दिए। ठीक है, तनख्वाह के तौर पे। इससे उसके पास सुनील की तुलना में ज़्यादा लकड़ियां होती थी। वो उन लकड़ियां को बाजार में बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाता था। समझ गए आप डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ऐसे ही पंकज धीरे धीरे करके अपने काम को बढ़ाने लगा और साल भर के बाद वह सैकड़ों बंदे को काम पे रख लिया। ठीक है, मतलब सैकड़ों बंदों को काम दे रहा था, उसके पास उतनी नौकरियां थी। ठीक है, इसीलिए अब उसे केवल अपने बिजनेस की देख रेख ही करनी होती थी। धीरे धीरे वह शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। ठीक है, पर सुनील आज भी खुद लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता है। इसलिए अगर अमीर बनना है तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए। उसके साथ ही आपको ये बात याद रखना चाहिए कि हार्ड वर्क तो करना है, बट उससे हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट कुछ बंदे को रख लें। अब आप थोड़ा बहुत मेहनत करो। ठीक है, आप कुछ एक्सपीरियंस लो फिर रखो। दूसरा पॉइंट आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये रिस्क मैनेजमेंट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एक गरीब माइंडसेट का बंदा, मतलब कोई भी गरीब है तो उसका माइंडसेट कुछ नया या बड़ा करने की रिस्क नहीं ले सकता, मतलब कुछ भी वो रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, वो कुछ भी एक्सपीरियंस करने के लिए रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो 500 रुपये कमा रहा है, ठीक है, अगर उसे वो रिस्क में डाल देगा तो वो खाएगा क्या? इसी को सोच के वो कभी भी रिस्क नहीं लेता है। ठीक है, वो क्या वहीं फेल हो गया, वो तो वहीं फेल हो गया। ठीक है, बट एक बात बताता हूँ, अमीर लोग के माइंडसेट होते हैं ना, जो रिच पीपल वाले माइंडसेट होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो रिस्क लेते हैं। ठीक है, अगर उनके पास 500 है तो एक दिन वो खाना नहीं खाएंगे भले ही, ठीक है, बट रिस्क लेंगे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं, उस एक्सपीरियंस को अनुभव करना चाहते हैं कि कैसा फील होता है। ठीक है, कैसा फील होता है उस पर। ठीक है, वो अनुभव लेना चाहते हैं, तो आपको रिस्क माइंडसेट रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप 1000 रुपया उड़ा दो भाई,
1000 में से आप उड़ाना ही चाह रहे हो इतना सारा, 500 उड़ाओ, 600 उड़ाओ, 1000 ही मत उड़ाओ, क्योंकि ये मैंने तो एग्जांपल दिया है, ठीक है। बट रिस्क उतना ही लेना जितना आप ले सकते हो। मैं पहले ही बता रहा हूँ, फालतू में मैंने आज के दिया कि रिस्क, कल आप कहोगे भाई मैंने रिस्क लिया मेरे को कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। आपको रिस्क लेना जितना हो सकता है, फालतू में कोई भी रिस्क ले लेगा। अगर आपको रिस्क लेना है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तीसरा है लर्निंग, ठीक है, लर्निंग माइंडसेट। अब देखोगे आप, गरीब कभी भी हार्डवर्क करता रहता है, हार्डवर्क करता रहता है, हार्डवर्क करता रहता है, बट उसके पास ना समय है कि वो कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, ना उसके पास समय है कि वो कोई किताबें पढ़े, ठीक है। वो क्योंकि उसके पास तो टाइम निकल जाता है। बट अमीर माइंडसेट वाला क्या करता है, कुछ ना कुछ टाइम निकाल लेता है, कि आई वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ वो अपना एक टाइम निकालेगा, उस टाइम के हिसाब से वो किताबें पढ़ेगा, अखबार पढ़ेगा या जनरल इंफॉर्मेशन देखेगा, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशंस देखेगा, ये सब चेक करेगा, ठीक है, क्योंकि उसे सीखते रहना है। कभी बता रहा हूं, हर एक जो इस दुनिया में अमीर है हर दिन नया चीज सीखते जाता है, हर दिन नया चीज सीखते जाता है, हर दिन नया चीज सीखते जाता है। आप मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे भाई, मेरा वीडियो देखो, आप भी हर दिन कुछ नया सीखोगे, ठीक है। चलिए, तीसरा पॉइंट भी हमने कर लिया है कवर, चौथे पॉइंट पर जाते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा इन्वेस्टिंग माइंडसेट। भाई हमारा चैनल ही तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के ऊपर है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट है इन्वेस्टिंग माइंडसेट, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर एक गरीब है, ठीक है, और अथवा गरीब मतलब पूर्ण माइंडसेट वाला बंदा है, ठीक है, आपको बता रहा हूँ, अगर वो एक दिन में 1000 रुपये कमाता है तो वो 1000 रुपया में से तो वो 500 रुपये ऑलरेडी खर्च कर देगा। घर जब तक आएगा तब तक 500 रुपये खर्च कर देगा, कैसे भी खर्च हो जाएगा उसके हाथ से, ठीक है। खर्च होना ही है भाई, हाथ से वो पैसा फिसल जाता है और वो खर्च हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे को देख के बता रहा हूँ, मेरे साथ भी कुछ हुआ है, ठीक है, और वो खर्च हो जाता है। लेकिन वो कभी भी वो 500 रुपये को खर्च हो रहा है, वो तो वैसे भी जाहिर है, ठीक है। लेकिन वो कभी नहीं सोचता कि मैं इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि अगर मैं हमें मुझसे बोलेंगे कि भाई हर दिन तुम गोल्ड में इन्वेस्ट करो 500 रुपया, अगर तुम 500 खर्च कर रहे हो, ठीक है, तो बोलेगा भाई 500 रुपया, ठीक है भाई, वो 500 रुपया तुमने अभी अभी तो दुकान में जाके खर्च किया, ठीक है। सुनो मेरी बात, 500 रुपया भाई, 500 रुपया, ठीक है। अभी 500 रुपये में खाना भी ला रहा है तो बाकी 500 तो बचे हैं, ठीक है। कुछ तो इन्वेस्ट करो। अब 500 में पूरा नहीं करना चाहते, कर लो 100 रुपया, ठीक है। अब बोलोगे वो 100 रुपया, 100 रुपये कौन इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, ये अगर डूब गए तो समझ रहे आप, पहले ही मतलब पहले माइंडसेट बना लिया, अगर ये डूब गई तो। लेकिन वो डूबेंगे या न डूबेंगे, बिना रिसर्च करके पैसा लगाओगे तो कहां से मिलेंगे पैसे भाई। रिसर्च करो, पैसा लगाओ, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या 10 मिनट नहीं है रिसर्च करने के लिए, ठीक है। और आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है भाई, कुछ भी करो रिसर्च, आप हर एक चीज ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। करो और इन्वेस्ट करो। वहीं पे अमीर इंसान है ना, हर दिन इन्वेस्ट करता है, हर समय इन्वेस्ट करता है, ठीक है, हर चीज में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और एक बात बता रहा हूं मैं आपको, आज तक दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बिना इन्वेस्ट का अमीर बना है। बिना इन्वेस्टिंग का अमीर कोई नहीं बना है, सभी इन्वेस्टिंग करके ही अमीर बने हैं। स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सारे चीज है भाई, कमोडिटीज है, इन्वेस्ट करो, सिल्वर है, इन्वेस्ट करो। लेकिन नहीं, आपको करना है टाइम वेस्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले और आखिरी पॉइंट पे, ठीक है, जो कि है हमारा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, ठीक है। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, ये वीडियो ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट का होगा, ठीक है, तो इसे पूरा देख लो, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में क्या होता है, देखिए, रिच माइंडसेट का कोई भी बंदा हो, चाहे वो जॉब का ही क्यों ना हो, तो वो जॉब ही कर रहा हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। वो किसी भी काम को अपना समझ के करता है, ठीक है। वो खुद का काम को समझ के करता है, चाहे वो जॉब ही क्यों ना कर रहा हो, खुद का कि कोई भी काम हो वो खुद को समझ के करता है, ठीक है। वो उस काम में पूरी ताकत लगा देता है। ऐसे इंसान को अगर आप 1 रुपया दोगे ना, तो वो आपको 50 रुपया, 100 रुपया बना के दे सकता है, ठीक है। उसके पास इतनी पावर है क्योंकि उसके पास उतनी माइंडसेट है, ठीक है। उनको केवल सैलरी से मतलब होता है, ठीक है, काम हो या ना हो, ये केवल अपने बारे में ही सोचेंगे। अगर आप इन्हें गलती से 1 लाख रुपए भी दे देंगे तो ज़्यादातर चांस है कि ये उस पैसे को फालतू चीज़ें में उड़ाए, जैसे महंगे कपड़े, जूते, घड़ी, गाड़ी, मोबाइल और नशा में उड़ा देंगे। कौन? गरीब माइंडसेट वाले लोग, ठीक है। अब बहुत सारे लोग नशा करते होंगे, ठीक है। मैं अगर आप नहीं करते, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये बाकी चीज़ों में आप खर्च कर देते होंगे, ठीक है, मैं उस हिसाब से बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको माइंडसेट बनाना है, एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट बनाना है, बिजनेसमैन वाला माइंडसेट बनाना है, ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ, बिजनेस कुछ भी ये नहीं है, ठीक है। अगर आप खरीद रहे हो 5 रुपये का पेन, ठीक है, तो उसे जाकर बेच दो 6 रुपये में,
आपका 1 रुपये प्रॉफिट होगा। और उसी प्रकार आपने 10 पेन खरीदा है, ठीक है, तो आप उस 10 पेन को कितना प्रॉफिट होगा आपका, ये के हिसाब से 10 रुपये प्रॉफिट हो गया। आपको समझ रहे हैं आप बात को। मैंने एक आपको आइडिया तो दिया है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे, मैं सोचता हूं। ये और इन्वेस्टिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मैंने कहा कि दुनिया में कोई भी इंसान, रिच इंसान, ठीक है, इन्वेस्टिंग के बिना रिच नहीं हुआ है। धन्यवाद, मिलते हैं।